हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे जनरल अवेयरनेस का टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरल अवेयरनेस की मंथ वाइज करंट अफेयर करने के बाद मैं आपको टॉपिक वाइज जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो सारा का सारा कराने वाली हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको नवंबर तक का मंथ वाइज करंट अफेयर करा दिया है। अभी 2-4 दिन में ही आपको दिसंबर का करंट अफेयर भी मंथ वाइज देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी ये जो सीरीज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये आपकी ज्यादा लेंथी नहीं रहेगी, 10 to 15 मिनट्स की सीरीज रहेगी। बट ये आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अभी आपने जो स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम हुआ था उसमें देखा होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं कि भारत में कानून मंत्री कौन है, विधि मंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपके स्टैटिक फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। और इसमें मैंने सारे करंट के टॉपिक भी ऐड किए हैं, यानी कि जो आपका इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। अभी ये क्लास चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, जैसे अभी आपकी DSSB का एग्जाम होगा, तो DSSB में भी TGT की वैकेंसीज भी आ चुकी है और इसके साथ साथ जो आपके PRT है उसके फॉर्म फिलिंग भी आपके स्टार्ट हो गई है। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए भी आप इन्हें देख सकते हैं। 20 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस और स्टैटिक का पोर्शन रहने वाला है। ठीक है, तो वो आपका यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट कवर हो जाएगा अगर आप इन क्लासेस को अच्छे से कर लेते हैं और साथ साथ कहीं से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और आपकी क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्लास ज्यादा लेंथी भी नहीं रहेगी, कुछ ही पॉइंट्स हैं जल्दी ही कवर हो जाएंगे, बट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है राष्ट्रपति। अब इसको पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, स्टैटिक के फॉर्म में भी पूछ लेगा। इसमें ना आपकी स्टैटिक और आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो मिक्सअप सा रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो एट प्रेजेंट आपकी जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये क्रम में अगर हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में ये 15वें नंबर की हैं। ठीक है, और अगर हम व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्तियों में ये 14th नंबर की हमारी प्रेसिडेंट है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है सीरीज में कौन से नंबर की है, तो 15th नंबर की है। और अगर ये व्यक्ति के रूप में पूछता है तो व्यक्ति के रूप में ये 14th नंबर की है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति हैं ये ओडिशा की रहने वाली है, मयूरगंज वहां का कोई एरिया है, वहां की रहने वाली है। ठीक है, ओडिशा मयूरगंज से बिलोंग करती है। इससे पहले यानी कि अब ये जब राष्ट्रपति बनी तो राष्ट्रपति बनने से पहले ये जो झारखंड है, झारखंड स्टेट है, वहां की क्या रह चुकी हैं, राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने के जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट के बारे में आपको याद रखना है, हमारी प्रेसिडेंट आप सभी जानते हैं द्रौपदी मुर्मू है। अगर सीरीज में पूछता है तो 15th नंबर की है और व्यक्ति के रूप में पूछता है तो 14th नंबर की है। अगर इनका जन्म स्थान पूछेगा, मतलब ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये मयूरगंज ओडिशा से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर राज्यपाल कहाँ की रही है तो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है उपराष्ट्रपति। इसके बाद उपराष्ट्रपति की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, इनका नाम क्या है, जगदीप धनखड़ है। ठीक है, तो आपसे वाइस प्रेसिडेंट पूछता है तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धनखड़ है। आप सभी जानते हैं जगदीप धनखड़, आपने देखे भी होंगे। तो ये झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं। बट इससे पहले अगर राज्यपाल की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल के क्या रह चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेसिडेंट जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ये जगदीप धनखड़ है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो ये है महान्यायवादी। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, जिसे हम अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जानते हैं। तो अटॉर्नी जनरल की अगर बात कर लेते हैं तो ये R वेंकटरमन जो है ये क्या है, आपके अटॉर्नी जनरल है। इसके बाद अगर हम कैग की बात करते हैं तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के नाम से हम इन्हें जानते हैं। तो इनका नाम क्या है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। और इनके लिए जो आर्टिकल है ना, कौन से आर्टिकल में कैग के बारे में बताया गया, तो आर्टिकल 148 जो है वो किसके बारे में बताता है, कैग के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, इनका नाम क्या है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। आर्टिकल 148 में इनके बारे में बताया गया है। तो ये आपको सारे ही याद रखने हैं क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम CGA की बात करते हैं तो CGA अलग होता है, आपका कैग अलग होता है। ठीक है, तो इन्हें हम महालेखा नियंत्रक के नाम से जानते हैं। इनका नाम क्या है, SS दुबे है। तो महालेखा कौन बनेंगे, डबल S वाले क्या बन रहे हैं, महालेखा नियंत्रक बन रहे हैं। लेकिन अगर हम CAG कैग की बात करते हैं तो कैग, ये देखो यहाँ पर G से खत्म हो रहा है, तो उनका नाम भी किससे स्टार्ट है, G से स्टार्ट है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू क्या होंगे, कैग होंगे।
क्योंकि ना अभी तो यहाँ पर आपको आसान लग रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में आ जाएंगे ना तब आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था। इसलिए इसको थोड़ा सा ना ट्रिक्स के साथ में पढ़ लेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। ये देखो यहाँ पर ये जो कैग है ये जी से एंड होता है और ये जी से स्टार्ट होता है इनका नेम। तो जब भी आपको कैग पेपर में दिखाई देगा तो आप लास्ट के जी अक्षर से फाइंड आउट कर लेंगे कि इनका नाम क्या है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो आपका सीजीए है, तो ये सीजीए कौन है, महालेखा कौन है, महालेखा में क्या आता है, डबल एस आता है, ठीक है। तो महालेखा डबल एस वाले हैं और लास्ट में जी पर जो एंड होता है वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ये ऊपर वाले दो तो बहुत ईजी हैं, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो एजी है महान्यायवादी है वो आर वेंकटरमन है। अगर कैग और सीजीए की बात करते हैं तो कैग आपका जी से एंड होता है तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, और सीजीए यानी कि महालेखा परीक्षक की बात, महालेखा नियंत्रक की बात करते हैं तो महालेखा में क्या आता है, डबल एस आता है, ठीक है। तो एस दुबे है। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर लेते हैं, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर लेते हैं, या फिर हम इसे सीईसी के नाम से जानते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो इनका नाम क्या है, राजीव कुमार है। अगर हम पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं, जब हमारे यहाँ पर 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था, तब आपके यहाँ पर पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन बनाए गए, सुकुमार सेन बनाए गए थे। सुकुमार सेन जो है ये इनका जो टाइम पीरियड था 9 साल तक रहा था और सबसे लंबा टाइम पीरियड इन्हीं का माना जाता है। अगर महिलाओं की बात करते हैं तो रमा देवी भी क्या रह चुकी है, चुनाव आयुक्त रह चुकी हैं, ठीक है, महिला चुनाव आयुक्त रह चुकी हैं। तो यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, तो मुख्य में कौन है, राजीव कुमार है। फर्स्ट पूछेगा तो सुकुमार सेन रहे थे। स्थापना भी अगर आ जाती है तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। तभी आप सभी को पता होना चाहिए 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम क्या मनाते हैं, वोटर दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर यहाँ पर जो चुनाव आयुक्त है उसके आर्टिकल की बात की जाए तो ये कौन से आर्टिकल में लिखी गई है, सारी बातें आर्टिकल 324 जो है वो किससे रिलेटेड है, आपके चुनाव आयोग से रिलेटेड है, ठीक है। तो पूरे के पूरे चुनाव आयोग के बारे में कितने सदस्य होंगे, क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, वो सब किस में लिखा गया है, आर्टिकल 324 में लिखा गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो चुनाव आयुक्त है वो कौन है हमारे एट प्रेजेंट, राजीव कुमार है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो इसरो के अध्यक्ष जो है वो आपको याद रखना है। तो इसरो के हेड की अगर बात की जाती है तो एस सोमनाथ जी क्या है, इसरो के हेड है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, सोमनाथ हमने क्या किया है, मतलब सोमवार को नाथ मानकर पूजा की, तभी हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ है। और ये कहां से लॉन्च हुआ, इसरो, ठीक है ना। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है हमारे, एस सोमनाथ है। तो इसको बस याद करने का तरीका, इसमें भी ऐसा आता है, इनके नाम में भी ऐसा आता है। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ है। दोनों में ऐसा आता है, इसरो में ऐसा आता है। तो इसरो के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, एस सोमनाथ हो जाएंगे। अगर इसकी स्थापना आपसे पूछी जाती है तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में हुई है। तो ये सारा याद रखना है। इसरो के हेड पूछेगा तो एस सोमनाथ, स्थापना पूछता है तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना, ठीक है ना। तो इसरो जो है इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछेगा तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसरो का पूरा नाम है। और इसके हेड की बात करेंगे तो एस इसरो में आता है, एस इनके हेड के नेम में है। तो एस सोमनाथ क्या है, एट प्रेजेंट इसके हेड है। अगर हम डीआरडीओ की बात कर लेते हैं तो डीआरडीओ के अध्यक्ष भी आपसे पूछा जा सकता है। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, समीर कामत है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हो जाती है। तो डीआरडीओ पहले बनता है, इसरो बाद में बनता है, ठीक है। तो इसरो बनेगा 1969 में और डीआरडीओ कब बन गया है, 1958 में बन जाता है, ठीक है। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर कामत और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं। इसके बाद यहाँ पर सेबी की बात कर लेते हैं। तो सेबी के जो अध्यक्ष है वो कौन है, माधवीपुरी बूच है, ठीक है। तो इसको बस ऐसे याद रख लेना, मतलब इनके नाम में क्या है, हम ना जैसे हमारे हरियाणवी में बोल देते हैं बावड़ी बूच, तो हम उस इंसान को कहते हैं जो बेवकूफ होता है वैसे तो, बट मजाक की बात है, याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है। तो बूच को क्या बना दिया हमने, सेबी का अध्यक्ष बना दिया। तो बस याद करने का तरीका है, ज्यादा सीरियस मत लेना। तो सेबी के अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बूच है। तो बूच को क्या बना दिया, सेबी के हेड बना दिया। इसकी स्थापना कब होती है, 1988 में होती है। और इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। तो इतना याद रख लेना है, माधवीपुरी बूच क्या है, सेबी के हेड है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश एट प्रेजेंट आपके मुख्य न्यायाधीश कौन है।
तो आपके जो मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, ये 15th नंबर के आपके मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करते हैं, तो ये 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आता है। अभी मैंने बताया था 25 जनवरी को भी कुछ किसी चीज की फॉर्मेशन हुई थी, तो वो क्या था आपका, भी मैंने आपको बताया था 25 जनवरी को क्या बनता है। 25 जनवरी को हमारे यहाँ पर वोटर दिवस मनाया जाता है ना, तो यहाँ पर चुनाव आयोग का गठन कब होता है, 25 जनवरी 1950 को होता है। और उसके 3 दिन बाद हम क्या बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट बना देते हैं, क्योंकि हम लड़ाइयां लड़ने लग जाते हैं वोटिंग राइट के लिए। 18 से 21 साल होती है पहले वोटिंग की एज, ठीक है। तो उसके बाद हमें कितनी करनी होती है, 18 करनी होती है। तो 3 दिन बाद हमें क्या लगता है कि हमें क्या बना देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी बना देना चाहिए। मतलब ये बस याद करने के लिए बता रही हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर पाए, ऐसा कुछ स्टोरी नहीं है, कभी आप इसको सच मान लें। तो यहाँ पर 3 दिन के बाद क्या बन जाता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का गठन हो जाता है। तो 28 जनवरी 1950 को क्या बनता है, सुप्रीम कोर्ट। इसके अध्यक्ष एट प्रेजेंट न्यायाधीश पूछेगा तो कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। अभी एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं और उसमें से 3 क्या है, महिलाएं भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो इसको याद भी रख लेना है, आपसे जज भी पूछा जा सकता है, महिलाएं भी पूछी जा सकती है, और एट प्रेजेंट कौन से नंबर के, इनका नाम क्या है, तो सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सीबीआई के निदेशक या सीबीआई के जो डायरेक्टर है वो एट प्रेजेंट कौन है। तो सीबीआई के अगर आपसे डायरेक्टर पूछता है तो इनका नाम है प्रवीण सूद। तो इंपॉर्टेंट है, सीबीआई के निदेशक कह लो, हेड कह लो, डायरेक्टर कह लो, तो ये कौन है, इनका नाम क्या है, प्रवीण सूद है। इसके बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। आईसीसी के अध्यक्ष पूछेगा तो ग्रेग ब्रकेल है, ठीक है, ब्रकले है ये, इनका अजीब सा ही नाम है, हमारे इंडिया के नहीं लग रहे ये। इसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ की जो हेड है वो कौन है, पीटी उषा है, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय ओलंपिक संघ की हेड कौन है, हमारे यहाँ पर पीटी उषा है। तो ये देखो, ये नए कानून मंत्री कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये सारे ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आपको ये थोड़े से दिखाई दे रहे होंगे। सीरीज भी ज्यादा बड़ी नहीं है, बट आपके जितने मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान से सुन लेना और अपनी नोटबुक में नोट करते जाना। ज्यादा भी नहीं है, थोड़ा सा ही कंटेंट है। ऐसे ही सीरीज स्टार्ट करूंगी मैं, टॉपिक वाइज आपको 10 15 मिनट्स में सारे कंप्लीट कराती जाऊंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए यूजफुल भी रहेगा और आपका टाइम भी इसमें वेस्ट नहीं होगा। तो नए कानून मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो नए कानून मंत्री का नाम क्या है, अर्जुन राम मेघवाल है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नए कानून मंत्री कौन है, अर्जुन है, ऐसे याद रख लेना। अर्जुन ने क्या किया था, महाभारत की लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने सत्य के लिए लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तो कानून क्या करता है, हमेशा सत्य के लिए लड़ता है, इसलिए जो नए कानून मंत्री है उनके नाम में क्या आता है, अर्जुन आता है, ठीक है। तो नए कानून मंत्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल है। अर्जुन राम मेघवाल नए कानून मंत्री हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद अगर हम यूपीएससी के अध्यक्ष की बात करते हैं, जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके अगर हम हेड की बात करते हैं तो मनोज सोनी क्या है, इसके हेड है। अब आप सोचेंगे इतने सारे हम कैसे याद रखें, तो मैं आपको बता देती हूँ इसका तरीका भी। आप इसे कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रख लेना, जिसके पास जो यूपीएससी का हेड बन जाएगा उसके पास क्या होगा, सोना ही सोना होगा। तो यूपीएससी के हेड जो बन गए उनके नाम में ही क्या है, सोना है, मतलब सोनी है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, मनोज सोनी है, ठीक है ना। तो मनोज सोनी क्या है, यूपीएससी के हेड है। अभी वो मनोज श्रद्धा की 12th फेल मूवी भी आई है, उसके नाम से भी रिलेट कर सकते हैं। बट अगर आप ऐसे याद रख लेंगे, यूपीएससी के हेड के पास क्या होता है, सोना ही सोना होता है, तो मनोज सोनी है। और यूपीएससी के बारे में अगर जिक्र मतलब जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहां पर इसका जिक्र किया गया है, तो आर्टिकल 315 में ना इसके बारे में बताया गया है। तो जहां पर भी आपको आर्टिकल दिखाई देगा, जिस भी चीज का आपको आर्टिकल दिखाई देता है, इसका मतलब ये होता है कि वो चीज क्या है, संवैधानिक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसको हमने नहीं बनाया, हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले से ही उसे हमारे संविधान में जगह दे रखी है। तो यूपीएससी भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसके हेड कौन है, मनोज सोनी है। आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 315 में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। शक्तिकांत दास जो है इसके गवर्नर है, ये 25th नंबर के हैं, तो इतना याद रख लेना। फर्स्ट की बात करेंगे तो ये जैसे आपको पता है 1935 में बना था और अंग्रेजों के समय में इसे बनाया गया था। तो पहले जो गवर्नर बने वो अंग्रेज थे, जिसका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। एट प्रेजेंट शक्तिकांत दास, ऐसे याद रखना। आरबीआई का गवर्नर वही होगा जिसमें क्या होगी, शक्ति होगी। तो शक्तिकांत दास क्या है, आरबीआई के गवर्नर है, क्योंकि पैसे को कंट्रोल करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। और कौन से नंबर के, 25th नंबर के हैं। फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट आपके ऑसबॉर्न स्मिथ है। और अगर हम यहाँ पर फर्स्ट भारतीय की बात कर लेते हैं तो पहले भारतीय कौन बने थे, सीडी देशमुख बने थे, ठीक है।
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो विधि आयोग की अगर हम बात करते हैं तो विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, ऋतुराज है। और ये कौन से नंबर के बने हैं, 22वें, यानी कि 22 नंबर के क्या बने हैं, हेड बने हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी यहाँ पर क्लास ओवर। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। और तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में न्यू अपॉइंटमेंट्स, न्यू ऑपरेशंस के साथ, जैसे आपके अभी कौन से ऑपरेशन कौन से देश के साथ में हुए हैं, या फिर कौन से ऐसे अभियान हैं, मतलब कौन से ऐसे युद्ध अभ्यास हैं जो दूसरे देशों के साथ भारत करता है। और क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आता है, ये स्टैटिक के साथ साथ आपके जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को भी कंप्लीट करता है, तो इसको पढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो सारा का सारा पढ़ने वाले हैं हम। तो ये क्लास आपकी यहीं खत्म होती है, इसको देख लेना, आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। चाहे फिर आप DSSB के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चंडीगढ़ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस सभी एग्जाम में सेम रहती है, सबके लिए ये क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।